शांति कहीं भी नहीं है, न स्वर्ग लोक में, न मृत्यु लोक में, न पाताल लोक में। फिर शांति कहाँ है, सुख कहाँ है? स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण तीन सुख नाही, तो कहाँ है सुख? सुख साहिब के भजन में और संतन के माही। भगवान के भजन में सुख है और संतों के संग में सुख। सदगुरु का ज्ञान प्राप्त होता है और सदगुरु की ज्ञान की अग्नि जलती है भीतर ज्योत, तो सब अंधकार दूर हो जाता है, जन्म जन्म का अंधकार। इसलिए वेद में प्रार्थना है, अस्तोमा सदगमया, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। तमसुरमा ज्योतिर्गमया, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्युर्माम अमृतम गमया, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। तो जन्म किस लिए मिला है? खाओ पियो ऐश करने के लिए मिला है? नहीं, जन्म मिला है जिस परमात्मा ने जन्म दिया उस जन्मदाता को जानने। सब संसार में जन्म लेते सब संबंध शरीर के हैं, लेकिन एक दिन मृत्यु हो गई तो मृत्यु के साथ सारे संबंध मिट गए। लेकिन एक है जो नहीं मिटा, जो शरीर जन्मने से पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, वो है हमारा शाश्वत नाता उस परमात्मा से। गणपते नमः। ओम ऐं श्री सरस्वते नमः। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलभ्यो नमः। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूरे हमारे। मम बंदन स्वीकार करो प्रभु, चरण शरण हम आए तिहारे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरि ओम। कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी। आधी घड़ी मतलब क्या? ये जो हाथ में पहनते हैं वो वाली घड़ी की आधी काट दो, वो आधी घड़ी। 22.5 मिनट की एक घड़ी होती है, हैं? पहले जैसे चलते थे ना, 1 पहर 2 पहर 3 पहर 4 पहर, हैं? तो 4 पहर दिन के, 4 पहर रात के, 8 पहर होते हैं टोटल। ऐसे ही घड़ी चलती थी। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरहि कोटि अपराध। संत तुलसीदास जी ने कहा कि संतों के संग से कोटि जन्म के पाप मिटने लगते हैं, क्योंकि संग का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कहते हैं, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसी होए वाणी, ऐसी जैसा करे संग वैसा चढ़े बोलो रंग। थोड़े दिन कोई व्यक्ति शराबी का संग करे, भले शराब न पीता हो, लेकिन शराबी के पास बैठने से उसके मुंह की बदबू लेते लेते लेते, जैसे शहर में होता ना वो पुलिस वाले चेक करते हैं, महाराष्ट्र में गुजरात में तुम गाड़ी चलाओ तो तुमने शराब तो नहीं पी है, मुंह सूंघ के देखते हैं।
तो उनको सूंघ सूंघ के नशा चढ़ जाता है। तो भले शराब ना पीता हो, लेकिन शराबी का संग करे तो धीरे धीरे वो भी शराबी बन जाएगा। ऐसे ही कोई नशा करने वाले, भांग पीने वाले, गांजा पीने वाले, बीड़ी सिगरेट पीने वालों का संग करेगा तो वो भी धीरे धीरे बीड़ी सिगरेट पीना शुरू कर देता है। और कहाँ से सीखेगा? वो नहीं सीखता। किसी को डायरेक्ट बीड़ी दे दो तो वो थोड़ी ना पीने लगेगा, हाँ? वो पिएगा तो उसको देखेगा कैसे पीता है, क्या, धीरे 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 सीखता है। तो शराबी का संग करने से शराब का नशा चढ़ता है। बीड़ी सिगरेट पीने वालों का संग करने से बीड़ी सिगरेट का रंग चढ़ जाता है। जुआरी का संग करो तो जुआ खेलने की आदत पड़ जाती है, नहीं? और सत्संगी का संग करो तो सत्संगी, इसलिए कहा गुरु शरण में आओ भाई, सत्संगी बन जाओ। सत्संग तीरथ सबसे चंगा, यही है गंगा, यही है जमुना। गंगा जमुना में कौन जाएगा, लेकिन यही है गंगा, यही है जमुना। गोता रोज लगाओ भाई, गुरु शरण में आओ। लेकिन गुरु की शरण में आने के लिए पुण्य चाहिए। पुण्य ना हो तो व्यक्ति सत्संग में नहीं जा सकता। अगर जीवन में पुण्य है तभी वो सत्संग में पहुंच सकता है। तो आप सब धनभागी हैं, पुण्यशाली हैं, भाग्यशाली है, क्योंकि जिसको भगवान में रुचि है, जिसको सत्संग में रुचि है, समझो भगवान उसे पसंद करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न है। जिससे भगवान प्रसन्न है उसको प्रेरणा दे देंगे कि जाओ भाई सत्संग में जाओ। किसके सत्संग में जाओ? जो भगवान को प्रिय है। और भगवान को क्या प्रिय है? तुम्हारा 56 भोग भगवान को प्रिय है। ध्यान से सुनना है, बातें नहीं करना। जो सत्संग में शोर करते, बातें करते, उन्हें पाप लगता है। सत्संग को एकाग्र चित्त होकर के सुनना चाहिए, तब सत्संग में रस और आनंद आता है, शांत होकर के, पवित्र होके। क्योंकि आप जब सत्संग में जाते हैं और सत्संग की घड़ी जहाँ से निकलते हो घर से, कहते संत मिलन को जाइए, तज मोह माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। तो एक एक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है अगर आप घर से संकल्प करके चलो कि आज हम सत्संग में जा रहे हैं। सत्संग माने सत्य का संग करेंगे। जितनी देर बैठेंगे चित्त को शांत रखेंगे, एकाग्र रखेंगे और ध्यानपूर्वक सत्संग सुनेंगे। सुनते सुनते भगवत चिंतन, भगवत स्मरण हो। तो सत्संग की बड़ी बलिहारी है। भगवान कहते हैं कि उधो मोए सबसे अधिक प्रिय कौन है? अधिक प्रिय है संत जन। एक तो कहते हैं दुर्लभो मानुष्यो देह, ये मनुष्य देह मिलना बहुत दुर्लभ है, हर किसी को प्राप्त नहीं होती। क्योंकि भगवान की दृष्टि पड़ जाती है कि अब ये मुक्ति का अधिकारी हो चुका है, अब ये मेरी ओर आ सकता है, तो उसको मनुष्य जीवन देते। लेकिन मनुष्य जीवन दिया, ये भगवान की पहली कृपा तो हो गई। लेकिन भगवान की जब दूसरी कृपा होगी तो थोड़ा सा उसका विवेक जगेगा। हैं, बिन पुण्य पुंज विवेक नहीं हो। पुण्य है तो मनुष्य जीवन मिला, लेकिन थोड़ा और ज़्यादा पुण्य है तो विवेक जगेगा। विवेक क्या है कि सत्संग में क्यों जाना चाहिए, मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। खाओ पियो और जोर से बोलो, ऐश करो। खाओ पियो और बोलो ना माता, भाई लोग पीछे। जीवन किस लिए मिला? खाओ पियो ऐश करो। ऐश माने बढ़िया बढ़िया खाओ, बढ़िया कपड़े पहनो, बढ़िया बढ़िया जगह घूमो, बस इसी का नाम जिंदगी है। लेकिन ऐश माने राख होता है, राख, है ना। वो जो बीड़ी सिगरेट पीते, जिसके घर में उस सेंटर टेबल पे एक ट्रे होती है राख डालने वाली, उसको बोलते हैं ऐश ट्रे। माने ऐश माने राख होता है। तो खाओ पियो, फिर बड़े हो जाओ,
शादी विवाह हो गई, बच्चे हो गए, फिर तुम बूढ़े हो जाओ, फिर शरीर लाचार मोहताज हो जाए, फिर एक दिन मर जाओ, फिर घर वाले जला देंगे या दफना देंगे। तो जला देंगे तो जलने के बाद क्या बचेगी? तो खाओ पियो और राख करो। तो मनुष्य जीवन राख करने के लिए नहीं मिला है। मनुष्य जीवन मिला है उस परम आनंद के लिए, परमानंद। भगवान का नाम ही परमानंद है। तुम्हारे घर में कोई लड़का होता तो बोले लड़का हुआ है, लड़की होती तो बोले लड़की हुई है ना। और भगवान का जन्म होता है नंद बाबा के घर तो क्या बोलते हैं? छोरा हुए हो, छोरी हुई है ना। नंद के घर आनंद भयो है। क्या हुआ है? क्योंकि भगवान का नाम आनंद है। तो आनंद सबसे हटके है, आनंद सबसे अलग है। आनंद सुख दुख से न्यारा है, आनंद पाप पुण्य से न्यारा है, आनंद हर चीज से अलग है, जन्म मृत्यु से न्यारा है। तो बोलते जाना, मैं जो बोलूंगा उसका उल्टा बोलते जाना। बोलो, जहां सुख है वहां, बोलो जोर से, सुख है वहां, मान है वहां, यश है वहां, जीवन है वहां। बोलो, मरण है। जहां शांति है वहां अशांति है, और जहां आनंद है वहां आनंद का कोई विरोधी नहीं। आनंद सबकी मांग है, आनंद सबको चाहिए, लेकिन वो आनंद को लोग ढूंढ कहाँ रहे हैं? अच्छा, पड़ोसी पड़ोसन के घर में जाके निंदा करती, किसी की चुगली करती, तो काहे के लिए करती? दुखी होने के लिए करती? नहीं। निंदा का रस, किसी को बीड़ी पीने का रस, किसी को सिगरेट पीने का रस, किसी को गांजा पीने का रस, किसी को शराब पीने का रस, और किसी को नेता बनने का नशा है। कोई पार्षद बन जाएगा, कोई ब्लॉक कमेटी का अध्यक्ष बन जाएगा, तो कोई एमपी बन जाएगा, कोई एमएलए बन जाएगा, कोई सीएम बन जाएगा, कोई पीएम बन जाएगा, कोई राष्ट्रपति बन जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति बनने के बाद भी राष्ट्रपति से पूछो आप आनंद में हो? अरे काहे का आनंद? दिन रात देखो प्रधानमंत्री को कितनी गालियां पड़ती, नहीं पड़ती? बोलो, कितनी टेंशन। जितना बड़ा आदमी उतनी टेंशन। टेंशन, टेन माने 10, सन माने सूर्य। तपन अंदर, शांति नहीं है। शांति कहीं भी नहीं है, न स्वर्ग लोक में, न मृत्यु लोक में, न पाताल लोक में। फिर शांति कहाँ है? सुख कहाँ है? स्वर्ग मृत्यु पाताल में पूर्ण 3 सुख नाही, तो कहाँ है सुख? सुख साहिब के भजन में और संतन के माई। भगवान के भजन में सुख है और संतों के संग में सुख है। इसलिए महाराष्ट्र पड़ता ना यहाँ से पास में ही, तो महाराष्ट्र का तो संतरा फेमस है, वो भी नागपुर का संतरा, और भी आसपास कई जगह के संतरे होते, संतरे की खेती होती। तो एक भाई बेच रहा था, अच्छे संतरे ले लो, अच्छे संतरे ले लो। क्या ले लो? अच्छे संतरे, अच्छे संग तरे। तो वो तो बोला था अच्छे संतरे, संतरे माने जो अच्छा संग करेगा वो तरेगा, और जो बुरा संग करेगा वो मरेगा। तो आपको तरना है कि मरना है? जो मरेगा वो फिर जन्मेगा, वो तरेगा थोड़ी, और जो तर गया वो फिर ना जन्मेगा ना मरेगा। जैसे मूंगफली का बीज, मक्के का बीज, गेहूं का बीज, मूंग का दाना या उड़द का दाना, कोई भी दाना लो, जमीन में डालो तो वो उगेगा कि नहीं उगेगा? और मूंगफली को भून दो, उगेगी वो? नहीं उगेगी। खाने के काम आ सकती है, बोने के काम मूंगफली नहीं आ सकती। ऐसे ही जन्म जन्म के संस्कार हैं, और जब तक वो संस्कार जलते नहीं हैं तब तक बार बार जन्मो, बार बार मरो। जैसे बीज बार बार उगता है, ऐसे ही जब सदगुरु का ज्ञान प्राप्त होता है और सदगुरु की ज्ञान की अग्नि जलती है भीतर ज्योत, तो सब अंधकार दूर हो जाता है, जन्म जन्म का अंधकार। इसलिए वेद में प्रार्थना है, अस्तोमा सदगमया
मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए। तमसुरमा ज्योतिर्गमया, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलिए। मृत्युर्माम अमृतम गमया, मुझे मृत्यु से अमरता की ओर ले चलिए। तो जन्म किस लिए मिला है? खाओ पियो ऐश करने के लिए मिला है? नहीं, जन्म मिला है जिस परमात्मा ने जन्म दिया उस जन्मदाता को जानने के लिए। तो जन्म क्यों मिला है? एक परंपरा बना ली, घर में बच्चे हुए, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, उनकी शादी कर दो। वो बच्चे फिर शादी होगी तो वो भी सोचते कि जो माँ बाप ने किया वही हमें करना है। एक परंपरा चल रही है, एक संसार, एक रीति, एक रिवाज बना लिया है। तो सिर्फ इसी रीति रिवाज के अनुसार ऐसे ही नहीं, घुच गोलू के बैल की तरह नहीं चलना है कि जीवन बस इसीलिए मिला है कि कमा लो, खा लो, मकान बना लो, दुकान बना लो, हैं, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो। फिर बच्चे पैदा हो गए तो तुम बच्चों के बाप बन गए, फिर थोड़े दिन में दादा बन गए, कोई दादी बन गई, कोई नाना बन गए, कोई नानी बन गई, कोई मौसी बन गई, कोई बुआ बन गई, कोई चाचा बन गए, कोई चाची बन गई। सब संसार में जन्म लेते ही सब संबंध शरीर के हैं, लेकिन एक दिन मृत्यु हो गई तो मृत्यु के साथ सारे संबंध मिट गए। लेकिन एक है जो नहीं मिटा, जो शरीर जन्मने से पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, वो है हमारा शाश्वत नाता उस परमात्मा से। उसको जानने के लिए जीवन मिला है। या यूं कहो कि हम सब भटक गए हैं। भटक गए हैं किससे? अपने पिया से, अपने प्रभु से। मीरा कहती है कि मैं अब ससुराल नहीं जाऊंगी। कौन सा ससुराल? ये मृत्यु लोक रूपी ससुराल नहीं जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अब जीवन में सद्गुरु आ गए हैं, और जिसके जीवन में सद्गुरु आ गया वो फिर जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाता है। और जिसके जीवन में सद्गुरु नहीं है उसका जीवन बेकार है। कैसे बेकार है? जैसे नदी पानी के बिना, बोलो क्या है, जोर से बोलो, पानी के बिना नदी। जरा कंपटीशन करवा देते हैं, बहनों की आवाज़ तेज कि भाइयों की आवाज़ तेज? जिसकी आवाज़ तेज उसमें थोड़ा दम है, हैं? करवा लें कंपटीशन। हाँ, देखें जरा किसमें है कितना दम। जम के रखना कदम, तुम भी नहीं हो किसी से। तो बोलो, पानी के बिना नदी, बोलो बेकार है। पानी के बिना नदी, अतिथि के बिना घर आंगन बेकार है। धीरे से बोल रहे हो, जोर से बोलो। अतिथि के बिना घर आंगन, प्रेम और प्यार ना हो तो सगे संबंधी। अच्छा, बड़ा महंगा पर्स है लेकिन पर्स में पैसा नहीं है, तो बिना पैसे के पर्स भी। ऐसी मनुष्य जीवन है, और मनुष्य जीवन में सब कुछ है, घर है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, इतना बड़ा परिवार है, सब कुछ है, लेकिन मनुष्य जीवन में सत्संग नहीं है, जीवन में कोई सद्गुरु नहीं है। तो बिना सत्संग के और बिना सद्गुरु के मनुष्य जीवन भी, बोलो। लेकिन आप लोगों का जीवन बेकार, क्योंकि आपके जीवन में सत्संग है। जो सत्संग में आ गया उसका जीवन बेकार नहीं हो सकता। ठीक है।